चलिए आज हम लोग देखेंगे कृषि संबंधित छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं। ठीक है, इससे पहले कृषि संबंधित हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। इस योजनाओं को हम लोग प्रयास करेंगे संक्षेप में देखने का, या विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्नों के उनके अनुसार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लगभग 24 योजनाएं हैं और विगत वर्ष में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके प्रावधान के अनुसार इसको हम लोग संक्षेप में देख रहे हैं, जो कि आपके पीएससी, व्यापम या जो भी अदर छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है और ये एकदम सरलता समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो योजनाएं देखेंगे हम लोग, ये आप देख सकते हैं, इसका एक इंडेक्स है, विस्तृति है, लगभग 24 योजनाएं हैं। इनको देखिएगा, लगभग सभी योजनाओं से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये लगभग 24 योजनाएं हैं, ये सभी योजनाओं से लगभग प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। मोस्ट एमपी है, ये एग्ज़ाम में 2-3 बार आ चुका है। सुनिश्चित मतलब समझ लीजिएगा एकदम फिक्स, निश्चित। जैसे मौसम जो है वो अनिश्चित है, किसी वर्ष पहले आ रहा है, किसी वर्ष बाद में आ रहा है, किसी वर्ष अधिक वर्षा हो रहा है, किसी वर्ष कम वर्षा हो रहा है। लेकिन सुनिश्चित में क्या होगा, आपके पास फिक्स रह गए हैं। तो फिक्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे तालाब हुआ, नलकूप हुए, कुआं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार जो चेक डैम हुए, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनको हम लोग बोलते हैं सुनिश्चित सिंचाई योजना। ठीक है, या सुनिश्चित सिंचाई संसाधन बोलते हैं इनको। ठीक है, तो देखते हैं सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। एक प्रश्न आया था सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न था सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है। पहला शाकंभरी, ऑप्शन ए शाकंभरी है, ऑप्शन बी है किसान समृद्धि नलकूप, ऑप्शन सी है लघुत्तम सिंचाई तालाब, ऑप्शन डी एनीकट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर लिया है एनीकट। चलिए देखते हैं सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। इसका उद्देश्य है सिंचाई जल के बेहतर उपयोग व नकदी फसलों को बढ़ावा देना, क्योंकि यदि सिंचाई के संसाधन ज़्यादा होंगे तो हम लोग नकदी फसल को प्राथमिकता देंगे और नकदी फसल से ज़्यादा पैसा अर्जित होता है। ठीक है, इसके अधीन ये 7 याद रखेंगे, ये 7 योजनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत ये 7 योजना आते हैं। कौन कौन 7 हैं? पहला शाकंभरी योजना, मोस्ट टाइम पे याद रखना ना। दूसरा है किसान समृद्धि योजना। ठीक है, यह आ चुका है किसान समृद्धि योजना। ठीक, तीसरा लघु सिंचाई योजना, या इसको पूरा पूरा पढ़िएगा, लघु सिंचाई नलकूप योजना। ठीक, आगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चौथा लघुत्तम सिंचाई, जैसे तालाब वगैरह में होता है। ठीक है, लघुत्तम सिंचाई जैसे तालाब वगैरह से होता है, लघुत्तम सिंचाई योजना। 5वां जाएंगे हरित क्रांति विस्तार योजना अंतर्गत निर्मित तालाब एवं चेक डैम। 6वां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत चेक डैम। ठीक है, उसके बाद 7वां जाएंगे टारगेटिंग राइस फेलो एरिया अंतर्गत चेक डैम। ये सब इकोनॉमिक सर्वे की बुक में दिया हुआ है, पूरा का पूरा हर चीज़ दिया हुआ है, एज इट इज़ दिया है, याद रखना। वहीं से प्रश्न उठाना सीधा सीधा। ठीक है, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप 9300307576 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, केवल व्हाट्सअप करके आप इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बढ़िया दिया हुआ है, इसको बढ़िया आप लोग लिख लीजिएगा या प्रिंट आउट निकाल के अपने बुक में इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। इसके अंतर्गत ये 7 योजना शामिल हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, दूसरा है सूक्ष्म सिंचाई योजना। ठीक है जी, सूक्ष्म सिंचाई योजना तो एकदम सिंपल है। सूक्ष्म सिंचाई से आप समझिएगा, जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, आमतौर पर सिंचाई कैसे करते हैं गांव तरफ, जैसे मान लो एक खेत है, ये खेत है, तो यहाँ किसी किनारे पर नलकूप या किसी माध्यम से पानी डालते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी खपत होता है, इसलिए स्प्रिंकलर के माध्यम से, फव्वारे के माध्यम से सिंचाई किया जाता है, इसमें बहुत कम पानी में अत्यधिक सिंचाई होता है। ठीक है, तो इसी लक्ष्य पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा 2013-14 में शुरू किया गया सूक्ष्म सिंचाई योजना। ठीक है, ये प्रदेश के समस्त जिलों में लागू है, याद रखना। ठीक है जी, इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषक
इसके साथ ही साथ जो बड़े कृषक होंगे अर्थात अन्य कृषक होंगे उनको सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, ये जो याद रखना फुब्बारा मार रहा है इसी बोलते हैं स्प्रिंकलर, ठीक है, उनको याद रखना स्प्रिंकलर प्रदान करना ताकि कम पानी का उपयोग कर अधिक क्षेत्र को सिंचित किया जा सके, ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग कम पानी का उपयोग करके अधिक क्षेत्र को हम लोग सिंचित कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे अनुदान, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो वर्तमान 2019-20 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, इससे पहले अलग था अभी अलग है, ठीक है। तो वर्तमान 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग लघु एवं सीमांत कृषक को 70% छूट मिलेगा, जबकि अन्य कृषक जो बड़े कृषक होंगे उनको 50% छूट मिलेगा कुल रेट का। ध्यान रखेंगे लघु एवं सीमांत कृषक को 70% मिलेगा छूट, 70% में 33% केंद्र सरकार छूट देगा और 37% राज्य सरकार, दोनों को मिलाओगे तो 70% होगा, ठीक है, बन जाएंगे। और 30% उस कृषक को देय करना पड़ेगा, जबकि अन्य कृषकों में 50% किसान देगा और 50% सरकार देंगे। इनमें केंद्र सरकार का योगदान होगा 27% और राज्य सरकार का योगदान होगा 23%। लेकिन एग्जाम में ये लघु और सीमांत कृषक वाला प्रश्न आता है, तो यहाँ से 4 प्रकार के प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न, स्प्रिंकलर में कितना % किसान को दे करना पड़ेगा, तो 30% पैसा दे करना पड़ेगा। कितना % छूट मिलेगा, 70%। उसमें केंद्र सरकार का योगदान कितना है, केंद्रांश तो 33% और राज्यांश कितना है तो 37%, ठीक है। इसके संबंध में परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ध्यान से देखते हैं। पहला है सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु, ध्यान रखना ये ना, लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर कितने % का अनुदान दिया जाता है, ठीक है, कितने % का। तो उस समय 60% था, तो ये 60% आंसर लिया है, लेकिन वर्तमान में इसके आंसर कितना होंगे तो 70%, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लगभग आप देखेंगे तो वैसी प्रश्न ये चौथा है, राष्ट्रीय माइक्रो सिंचाई मिशन के अंतर्गत सीमांत एवं लघु कृषकों को कितनी % सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उस समय 2016 में 60% था, इसलिए बी आंसर लिया है। वर्तमान में कहा जाए तो 70% होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर के लिए अनुदान में लघु एवं सीमांत किसानों को राज्य का कितना अंश दिया जा रहा है, मतलब सीधा सीधा राज्य सरकार का कितना % इसमें योगदान है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं 70% कुल है, उसमें लगभग 33% केंद्र सरकार का है और लगभग 37% राज्य सरकार का। तो ये 37% याद रखना किसका हो जाएगा तो राज्य सरकार का। आंसर लिया है 37%, ठीक है। ये व्यापम पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड प्रश्न, छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत किसानों को फुब्बारे स्प्रिंकलर, उसी के बारे में बात कर रहा है, के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में केंद्र सरकार का योगदान। तो केंद्र सरकार का योगदान कितना % है, 35% नहीं है, कितना है 33% है, ठीक है, 33%। जिसका आंसर नियम तो होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, लेकिन पीएससी ने लिया है आंसर सी। कई बार क्या होता है कि दावा आपत्ति नहीं करते हैं, तो पीएससी अपने मन से जो मॉडल आंसर लिया जाता है उसी को फाइनल आंसर मान के आंसर ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शाकंभरी योजना, मोस्ट IMP योजना है। यदि योजनाओं से प्रश्नों की बात करेंगे तो प्रथम पंक्ति में योजनाओं का प्रश्न रहता है शाकंभरी योजना से, ठीक है। शाकंभरी योजना शुरुआत किया गया है 2005-06 से। यदि दोनों में से किसी एक को पूछा जाए तो 5 और ईयर वाइज बोलेंगे, तो वित्तीय वर्ष बोलेंगे तो 2005। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सिंचाई संसाधनों का विकास करना। सिंचाई संसाधन में 2 चीज़, एक आपको कुआं और दूसरा उसके लिए पंप प्रदान करना, ठीक है। एक याद रखना, कुआं और दूसरा पंप प्रदान करना, ठीक है। अब लक्ष्य क्या रखा गया है, तो इसमें लघु एवं सीमांत या छोटे कृषकों को सिंचाई हेतु, सिंचाई सुविधा विकास हेतु कुएं एवं पंप निर्माण के लिए अनुदान देना, ठीक है। तो निजी स्रोतों की सिंचाई संसाधनों में विकास होगा। जैसे भाई मैंने यदि मान लो सरकार से सैंक्शन कराया और एक कुआं बनाया, तो मेरा पर्सनल है, हालांकि यदि मेरा मन लगे तो मैं किसी और को सहयोग कर सकता हूं, लेकिन तत्काल के लिए मेरा पर्सनल है,
ठीक है। जैसे तालाब वगैरह हुए तो ये सामुदायिक भी होते हैं, निजी भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे थर्ड है सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना। हम लोग शुरुआत में पढ़े हैं सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत शाकंभरी योजना आता है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रावधान है, मोस्ट एमपी कई बार प्रश्न आ चुका है, तो सीधा याद रखना लघु एवं सीमांत कृषकों को ये देय है। HP से लेकर 5 HP तक के या तो विद्युत वाला पंप हो या डीजल वाला पंप हो या पेट्रोल वाला पंप हो, इसको क्रय करने पर 75% छूट या 16,875 रुपये, जो कम हो सरकार वो देगी, ठीक है। तो याद रखना 0 से 5 HP तक के पंप के लिए 75% या 16,875 रुपया, जो कम हो सरकार देगी। दूसरा, कुआं निर्माण के लिए 50%, जो भी खर्चा आएगा उसका 50% सरकार देगी, ठीक है, या 22,500 रुपये, जो कम हो ये सरकार के द्वारा देय होगा, ठीक है। तो पहला सर्वाधिक जो प्रश्न आता है ये कब शुभारंभ हुआ, यहाँ से प्रश्न आता है। दूसरा, इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, इससे याद रखना प्रश्न आता है। तीसरा, इसके प्रावधान से, तो एकदम सिंपल है, कब शुरू हुआ पढ़ चुके हैं, उसके बाद क्या लक्ष्य है पढ़ चुके, और इसमें प्रावधान तो मोस्ट टाइम पे याद रखना। तो दो प्रावधान है, एक पंप और दूसरा कुआं। तो कुआं में 50% और पंप में 75%। यदि इस टॉपिक से प्रश्नों की बात करेंगे तो देख सकते हैं, पहला प्रश्न CGPSC लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा 2017 में आया था, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शाकंभरी योजना कब से चलाई जा रही है, तो इसका आंसर क्या है 2005 से। उसी के बगल में है CGPSC रजिस्ट्रार भर्ती परीक्षा 2017 का है ये, किस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शाकंभरी योजना प्रारंभ की गई, तो आंसर है 2005। ऐसे और बहुत सारे प्रश्न कई परीक्षाओं पूछे जा चुके हैं इनके शुभारंभ तिथि से, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में शाकंभरी योजना का संबंध किससे है, ठीक है। सिंचाई कूप से, सिंचाई पंप से, किसान समृद्धि नलकूप से, सूक्ष्म सिंचाई योजना से, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार से, अभी हम लोग पढ़ा है, ठीक है। तो याद रखना इसका संबंध किससे है, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। कहीं हो सकता है आपके दिमाग में दोनों डाउट ना हो, ठीक है, कूप निर्माण और पंप के लिए दे रहा है, लेकिन किसके लिए लागू है, तो सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार, ठीक है। चौथा देखते हैं, छत्तीसगढ़ की शाकंभरी योजना का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो जल संरक्षण नहीं है, पेयजल का प्रबंधन नहीं है, निजी स्रोतों से सिंचाई वृद्धि ये है, वृष्टि छाया प्रदेश में सिंचाई सुविधा निर्माण, इसके लिए अलग योजना संचालित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नों की बात करेंगे। उस योजना का नाम जिसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2005-06 से छोटे एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सिंचाई हेतु कुआं का निर्माण एवं पंप प्रदाय के रूप में किया जा रहा है। तो कुआं निर्माण और पंप प्रदाय के लिए किया जा रहा है शाकंभरी योजना। तो ये प्रश्न भी स्पष्ट कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शाकंभरी योजना कब प्रारंभ हुआ, CGPSC लाइब्रेरी एंड स्पोर्ट्स एग्जाम 2019 में प्रश्न आया था, इसका आंसर है 2005, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सातवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किसानों को 5 HP तक के पंप पर कितना अनुदान दिया जाता है। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2017 में प्रश्न आया था। इस प्रश्न में देख के लग रहा है कि कौन सी योजना के तहत, तो याद रखना शाकंभरी योजना के तहत, और इसका आंसर लिया है 75%, क्योंकि पढ़ चुके हम लोग अभी, ठीक है। अभी पढ़ चुके हम लोग 5 हॉर्स पावर तक के पंप के लिए 75% छूट दी जा चुके हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये प्रश्न आया था जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूरज धारा योजना। इसमें 3 प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। तीनों में आपको कॉमन आंसर मिलेगा। ADS 2019 का है, ठीक है, AP 2016 का है और PSC प्रीलिम्स 2016 का है, ठीक। सूरज धारा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बीज अदला बदली करना, ठीक है, बीज अदला बदली करना। देखो क्या होता है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र परिवेश से होंगे तो कृषि कार्य करने के बाद जो बीज होता है उसको किसान सुरक्षित रख देता है कि इसको अगले वर्ष बोएंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो जो बीज होता है
वह एक सामान्य बीज हो जाता है, जिससे उपज हो सकता है हमको अच्छे ढंग से ना प्राप्त हो। इसलिए सरकार क्या करता है, उन सामान्य बीजों को मांगता है और उनके बदले में उन्नत बीज प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका सूरज धारा योजना। ठीक है, बन जाएंगे। ये तीनों परीक्षा में देख लीजिएगा, यही आपको विकल्प के तौर पर मिलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हम लोग सभी योजनाओं में पिक्चर देने का प्रयास किए हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत डायग्रामेटिक तरीके से याद हो बोल के। ठीक है, चलिए यदि हम इससे प्रश्नों की बात करेंगे, मेरा सलाह रहेगा आप प्रश्नों के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वही हमको रास्ता दिखाता है कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों को प्रश्न को देखेंगे तो एक ही प्रकार का है, और वह प्रश्न क्या है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ है, तो खरीफ वर्ष 2016 में लागू हुआ है जी। ठीक है, खरीफ वर्ष 2016 में लागू हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्या प्रावधान है। तो मेरे हिसाब से इसके जो मापदंड है, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेंस वाले बच्चे होंगे तो नोट से मिल रहा है, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किन किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपकी फसल की बीमा दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान दिया गया है। बाकी प्रीलिम्स व्यापम वगैरह के लिए कोई एमपी नहीं है, मैंने याद रखना प्रमुख है। तो इसका डेट कब शुरू हुआ ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना से आशय क्या है, तो किसान को समृद्ध करना है, तो उसके लिए हमको सिंचाई का स्रोत देना पड़ेगा ताकि वह कृषि कार्य करे निर्भीक रूप से। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, ये शुरुआत किया गया है वर्ष 2002 में। इसका उस समय नाम था इंदिरा खेत गंगा योजना, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया किसान समृद्धि योजना है। ठीक, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, जैसे मैकल श्रेणी रेंज का जो क्षेत्र है, ठीक है, या जो अन्य भाग क्षेत्र हैं, तो वृष्टि छाया क्षेत्र प्राथमिकता रहेंगे। इन क्षेत्रों पर सरकार के द्वारा नलकूप खनन करेगा और दूसरा पंप देगा इस योजना के तहत। ठीक है, तो ये कब लागू हुआ, ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो किसान समृद्धि योजना कब लागू हुआ है, तो वर्ष 2002 में। इसका पूर्ण नाम याद रखना, इंदिरा खेत गंगा योजना। इसके तहत क्या होगा, तो वृष्टि छाया प्रदेशों पर नलकूप खनन एवं पंप के लिए क्या दिया जाता है, सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। अब कितनी दिया जाता है ये मतलब कि नहीं है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सौर सुजला योजना। ठीक है, आप लोग कहीं यात्रा गमन के दौरान देखे होंगे, सड़क के आसपास इस प्रकार से बोर्ड लगाता है और ये सोलर प्लेट लगा होता है, आसपास में कृषि कार्य करते रहते हैं। ठीक है, तो यही योजना है सौर सुजला योजना। ठीक है, इसकी मीनिंग क्यों नहीं जाते हैं, देखते हैं कब लागू हुआ है, इसका शुभारंभ कब हुआ है, तो 1 नवंबर 2016 को हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो रियायती दरों पर किसानों को सौर सिंचाई पंप प्रदान करना, मतलब सोलर सेल के माध्यम से वह पंप चले। ठीक है, तो ये याद रखना, रियायती दरों पर सौर सिंचाई पंप प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना है, याद रखना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक, उसके बाद देखेंगे द्वारा, ये किसके द्वारा संचालित है, तो क्रेडा के द्वारा संचालित है, याद रखना। ठीक है, प्राथमिकता दिया जाएगा उन क्षेत्रों पर जिन क्षेत्रों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है या दुर्गम है क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे चयन कौन करेगा, तो कृषि विभाग के द्वारा चयन किया जाएगा, लेकिन क्रियान्वयन याद रखना क्रेडा के द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट योजना में शामिल रहेंगे तो बोरवेल्स और पंप। ठीक है, नलकूप खनन किया जाएगा, दूसरा पंप लगा दिया जाएगा। ठीक है, टारगेट है 31 मार्च 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, पहले 51,000 वितरण का लक्ष्य रखा गया था, बाद में इसको बढ़ाकर 57,000 वितरण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है जी, अब इसमें कितना % अनुदान मिलता है देखते हैं। तो 3 HP का यदि इस प्रकार का पंप लिया जाए, ठीक है, तो लगभग बाजार कीमत 3.5 लाख रुपया है। ठीक, इसमें क्या क्या पड़ेगा, तो एक बोरवेल्स आपको, ठीक, एक आपको बोरवेल्स मतलब खनन करना है और दूसरा याद रखना सोलर युक्त नलकूप पंप लगाना है। ठीक, तो ये दोनों का दर बाजार कीमत पर लगभग 3.5 लाख रुपया। ठीक है,
यदि एसटी या एससी अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के हैं तो उनको केवल और केवल 7,000 रुपया पे करना पड़ेगा, बाकी राज्य सरकार वहन करेगा। ठीक है। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो 12,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक। यदि सामान्य वर्ग से हैं तो 18,000 रुपये। ये 3 HP के लिए। 5 HP का बाजार मूल्य है लगभग 4.5 लाख रुपया। ठीक है। इसमें ST SC को 10,000 देना पड़ेगा, OBC वर्ग को 15,000 और सामान्य वर्ग को 20,000। इस दर पर यह पंप दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक। यदि यहाँ से प्रश्नों की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, सौर सुजला योजना के तहत सौर पंपों की स्थापना और रख रखाव के लिए कौन सा सरकारी विभाग या सरकारी अधिकारी जिम्मेदार है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्रेडा ही। ठीक। दूसरा, सौर सुजला योजना के तहत कौन से 2 प्रकार के पंप दिए जा रहे हैं? तो अभी पढ़े हम लोग 3 HP और 5 HP के 2 प्रकार के याद रखना पंप दिए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मोस्ट एमपीएज। ठीक है। तो ये कब लागू हुआ? ये मतलब का नहीं है, ये केंद्र सरकार की परिवर्तित योजना है, कोई मतलब का नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कम पानी से अत्यधिक क्षेत्र को सिंचित करना। ठीक है। इसके तहत 3 प्रकार की योजनाएं संचालित हैं, याद रखना। ठीक है। पर ड्रॉप, मोर क्रॉप। ठीक है। ये सब को आप लोग पढ़ लेना, ये सब कहीं परीक्षा में आता नहीं, मेंस और यदि दिला रहे तो पढ़ना, बाकी कोई मतलब का नहीं। इसके तहत याद रखना अनुदान क्या मिलेंगे? तो वही लघु कृषक को 70% मिलेगा, लघु सीमांत कृषक को, और बड़े कृषकों को 50%। बाकी सब भागीदारी वही सब रहेंगे। केंद्र सरकार की भागीदारी कितना रहेगा? तो 33%, राज्य सरकार का 37% उसमें। ठीक। तो सब पढ़ चुके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो बार प्रश्न आ रही है, ये प्रश्न आता है कि इस समय सिंचाई के लिए संपूर्ण भारत में 99 परियोजनाओं को चिन्हांकित किया गया, जिनमें से 3 परियोजना हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा 99 परियोजनाओं को चिन्हांकित किया गया इस योजना के तहत, जिनमें से 3 परियोजना हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, जिनमें पहला है केलो परियोजना रायगढ़ में है। ठीक है। दूसरा खारंग सिंचाई परियोजना बिलासपुर में है, खूटाघाट बांध। ठीक है। और तीसरा मनियारी सिंचाई परियोजना मुंगेली में है, खुड़िया बांध। ठीक है। ये 3 याद रखना सम्मिलित है और यही प्रश्न के तौर पर पूछा जा रहा है। ठीक। चलिए देख लेते हैं प्रश्न यहाँ से क्या आ रहा है। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हितग्राही का योगदान छत्तीसगढ़ राज्य में कितना है? ठीक। तो उस समय कितना % था? 40%। अभी कितना है? तो 30 लघु के लिए और बृहद के लिए 50, क्योंकि उस समय 60% अनुदान था, इसलिए 40% व्यक्ति को देना पड़ता था, हितग्राही का। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजना सम्मिलित की गई है? 3 पढ़ चुके हैं, कौन कौन से 3 हैं? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, ये भी व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 योजनाओं में से प्रदेश की प्रमुख 3 योजनाओं कौन सी सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है? ठीक है। तो इसमें याद रखना तांदुला नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चौथा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख योजनाएं शामिल की गई? तो इसका आंसर कितना है? 3 याद रखना। ठीक है, बन जाएंगे। नेक्स्ट है बीज बैंक योजना। बीज बैंक योजना मोस्ट एमपी याद रखना, ये प्रश्न के तौर पर आ चुका है। इसका शुरुआत हुआ है 2007-8 में। ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषकों का समग्र विकास करना। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो ये लगभग सूरज धारा योजना जैसी है, मतलब सामान्य बीज के बदले में प्रमाणिक बीज देना। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न आता है, इसके शुभारंभ तिथि को से प्रश्न पूछा है, देख सकते हैं आप, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2017 में प्रश्न आया था। ठीक है, बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसान मितान योजना। ठीक है। आमतौर पर देखिएगा हर व्यक्ति का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है। अब वह कौन से जेंडर का हो आपके ऊपर डिपेंड है। तो बेस्ट फ्रेंड से आशय क्या है? जिससे हम लोग कुछ परामर्श ले सकें। ठीक है। जिससे हम याद रखना कुछ सलाह ले सकें, जिससे हम अपने कुछ बातों का विचार विमर्श कर सकें। तो वैसी किसानों के लिए याद रखना इस योजना को संचालित किया गया था, क्योंकि इसके तहत क्या होता है कि किसान कई बार हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है।
जैसे मान लो कोई धान लगा है, अचानक से कुछ एक विशेष प्रकार का रोग आ गया, पूरा धान चपाट हो गया, ठीक है। जैसे अदरक लगाए हैं, मान लो कुछ रोग आ गया, पूरा अदरक चपट हो गया, ठीक। तो ये सबसे बचने के लिए याद रखना, किसान ये सब प्रभाव से किसान बहुत ज़्यादा दुखी जाता है, और इनसे बचने के लिए याद रखेंगे, ठीक, इस योजना को लागू किया गया है। इसके तहत याद रखना, किसानों को परामर्श दिया जाता है, उन्हें आत्महत्या के लिए रोका जाता है, और तीसरा याद रखना, उनकी समस्याओं का हल किया जाता है। मान लो कृषि संबंधी समस्या आ रहा है, रोग संबंधी आ रहा है, तो उनमें याद रखना सुझाव दिया जाएगा। ये प्रश्न व्यापक में पूछा जा चुका है, 2018 में प्रश्न आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुराजी ग्राम योजना, ठीक है। तो इसके संबंध में तो निबंध आ चुका है पीएससी मेंस में, ठीक। तो एक स्लोगन है इस योजना का, क्या स्लोगन है, तो छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा और बारी। बस इतने को याद रखिएगा। प्रीलिम्स व्यापम के लिए, मेंस के लिए इसके लिए विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, लाइब्रेरियन स्पोर्ट्स ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2019 में आया था। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा और खाली स्थान दिया, तो आंसर क्या आएंगे, बाड़ी, ठीक है। ये कौन सी योजना का स्लोगन है, ध्यान रखेंगे, सुराजी ग्राम योजना का, ठीक है। नेक्स्ट योजना है कम्युनिटी फेसिंग योजना, मोस्ट टाइम पे जी कम्युनिटी फेसिंग योजना, ये वर्ष 2016-17 में लागू किया गया। मोस्ट टाइम पे याद रखना, ये प्रश्न आ चुका है CGPSC ADP 2019 का प्रश्न है, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देना, ठीक। उद्यानिकी वाले वीडियो में बताया था कि उद्यानिकी फसल में क्या क्या आता है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बन जाएंगे। तो ये कब लागू हुआ है, ध्यान रखेंगे 16-17 में। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए प्रश्न पूछ जा चुका है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम 5 मई 2005 को छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, अर्थात 10वीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान, मतलब 10वीं पंचवर्षीय योजना काल का अवधि था 2002 से लेकर 2007, ठीक है। इस दौरान लागू हुआ। ये प्रदेश के 19 जिलों में लागू है। तो कौन कौन से 8 जिलों में लागू नहीं है, गौरेला, पेंड्रा, मरोही के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जिले में लागू नहीं है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो पहला हो जाएगा जांजगीर चांपा, दूसरा महासमुंद, तीसरा धमतरी, ये 3 याद रखना, और 5 बस्तर संभाग से, चौथा कांकेर, 5वां नारायणपुर, 6वां बीजापुर, 7वां सुकमा, 8वां दंतेवाड़ा, ठीक है। तो ये 27 जिले के आधार पर आंकड़े हैं, ठीक। तो ये 19 जिलों में लागू है, और ध्यान रखना ये 8 जिलों में लागू नहीं है। उसके बाद इसके तहत क्या कार्यक्रम है, तो 5 कार्यक्रम है जी, ये प्रश्न के तौर पर आ चुका है, ध्यान रखिएगा। पहला हाईटेक नर्सरी स्थापना करना, दूसरा लघु नर्सरी का भी स्थापना करना, तीसरा नर्सरी और संरचना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, ठीक है। चौथा जाएंगे सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों का विकास करना, जैसे तालाब हुआ, कुआं हुआ, ठीक। डायग्राम में दिख रहा होगा कि कुएं से कितना सारे नलकूप लगे हुए हैं जहां से पानी लिया जा रहा है, ठीक है। और 5वां है सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन। सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन याद रखना, मोस्ट MP है, ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। इसमें याद रखना फल विकास योजना शामिल नहीं है, इससे संबंधित कई प्रश्न आ चुके हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम। कब लागू हुआ है, तो 5 मई 2005 को 10वीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान। ये छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में लागू है, 8 जिलों में लागू नहीं, याद रखना। इसके तहत ये 5 याद रखेंगे। टारगेट रखा गया हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, नर्सरी का उन्नयन करना और संरचना ठीक करना उसका, और सामुदायिक जल संसाधन का प्रबंधन करना, और सब्जी मसाले बीजों का उत्पादन, फलों बीज का उत्पादन नहीं, याद रखना, ठीक है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। लेकिन तीसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए हैं, तो अभी पढ़े हम लोग 19 जिले शामिल किए गए हैं, ठीक है। प्रश्न है उद्यानिकी क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रीय उद्यान मिशन प्रारंभ किया गया, तभी पढ़ चुके हैं
10वीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मोस्ट एमपी है जी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू हुआ है? तो वित्तीय वर्ष 2007-08 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि एवं इससे संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता एवं स्वायत्तता प्रदान करना। ठीक है, कृषि संबंधित जो भी याद रखना उद्योग प्रोसेस हैं, इनमें सरकारी नियम कानून में शिथिलता प्रदान करना याद रखना, ताकि इसमें सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसके तहत छत्तीसगढ़ में क्या क्या याद रखना प्रोग्रेस किया गया है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसकी हेडिंग को। जैसे एक हो जाएंगे उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, ये छत्तीसगढ़ में 2 जगह, एक रायगढ़ में और दूसरा राजनांदगांव में। ठीक है, सेकेंड है कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक, ये रायपुर में स्थापित किया गया कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक है, उसके बाद जाएंगे मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, 26 नवीन स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक है, चौथा है बायोपेस्टिसाइड गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर निर्मित करना। ठीक है, पांचवा 3 नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में स्थापना। ठीक है, छठवां है पौधे संरक्षण गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है बीज गुणन नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर निर्मित किया गया। राजनांदगांव और रायपुर में पौधे संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापना करना। तो याद रखना इसका टारगेट रहा। ठीक, प्रश्न आया था पीएससी प्रीलिम्स 2017 में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो देख लीजिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, तो इसको आप लोग एक अलग लिख लीजिएगा, ये हेडिंग को लिखना है। ठीक है, तो ये है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। दूसरा उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला। ठीक, ये है आपका उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला। सी है कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, ये भी हो जाएगा कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला। कृषि अभियांत्रिकी ये नहीं है, यही याद रखना इसका आंसर। ठीक है, कृषक जीवन ज्योति योजना। ठीक है जी, इस बार के पीएससी में भी आया था ये कृषक जीवन ज्योति योजना। ये 2 प्रश्न यहाँ पर शो हो रहे हैं, दोनों प्रश्न लिखेंगे तो एक ही टाइप का है। ठीक है, कि यह योजना कब लागू की गई या शुभारंभ कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ है 2 अक्टूबर 2009 को। ध्यान रखेंगे कृषक जीवन ज्योति योजना कब शुरू हुआ है? 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक, इसके तहत क्या है? तो कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान करना, मतलब बिजली बिल में छूट प्रदान करना है, रखना प्रमुखता रखेंगे। और क्या प्रावधान किया गया है? तो ये फ्लैट दर को छोड़ दो, कोई मतलब का नहीं है। मेन याद रखना 3 HP तक के पंप के लिए प्रति वर्ष 6000 यूनिट बिजली बिल माफ करना। ठीक है, और 3 से 5 HP के पंप के लिए 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट प्रदान करना। ठीक है, बन जाएंगे। तो लागू कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2009 को। ध्यान रखने प्रश्न आ चुका है। इसमें क्या प्रावधान है? तो अनुदान में याद रखना 3 HP तक के लिए 6000 यूनिट का और 3 से 5 HP के लिए 7500 यूनिट का याद रखना छूट दिया जा रहा है प्रति वर्ष के लिए। ठीक है, बन जाएंगे। प्रश्न देख लेंगे। ठीक है, ये दोनों प्रश्न हैं। नेक्स्ट देखते हैं कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना। ठीक है, कृषि यांत्रिकीकरण, यांत्रिकीकरण मतलब होता है उससे औजार। ठीक है, तो देख लेते हैं। यह योजना शुरू हुआ है 2014-15 में। ये प्रश्न आया था पीएससी प्रीलिम्स 2017 में। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? तो ये दूसरा वाला पॉइंट याद रखना। इसका उद्देश्य है जो गरीब छोटे कृषक हैं, जो लघु सीमांत कृषक हैं, इनको किराए पर उन्नत कृषि उपकरण प्रदान करना। जो बड़े कृषक हैं वो याद रखना सक्षम है, वो याद रखेंगे किसी भी तरीके से ट्रैक्टर वगैरह सब प्रकार की चीज़ों लेने में, चाहे फावड़ा हो, बेलचा हो, हर प्रकार के क्रय करने में सक्षम है। लेकिन जो लघु सीमांत कृषक हैं उनको उन्नत कृषि उपलब्ध कराने के साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए इसके तहत क्या किया जाता है? तो कृषि यंत्र सेवा स्थापित किया जाता है। कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना किया जाता है। ठीक है,
अब तक 1523 थे, लेकिन 2018-19 की वित्तीय वर्ष में 115 नवीन स्थापित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इसके डेट को याद रखना। दूसरा याद रखेंगे इसके तहत क्या किया जाता है, तो कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक, जिसके तहत किसानों को, लघु एवं सीमांत कृषकों को उन्नत कृषि उपकरण किराए पर मिलता है। किराए पर मिलता है, जैसे मान लो बेलचा ले गया, उसका वर्क किया, वर्क करने के बाद वापस कर देंगे, उतना किराया दे देगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर। ठीक है, किसान कॉल सेंटर ठीक बन जाएंगे। इसके संबंध में कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं, आप सभी जान रहे हैं। नेक्स्ट है किसान शॉपिंग मॉल। यहाँ से एक प्रश्न एकदम पेटेंट बन गया है कि प्रदेश का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कहाँ स्थापित किया गया है, तो राजनांदगांव मंडी में, और दूसरा स्थापित किया जा रहा है महासमुंद में। ठीक है, तो ये क्या होता है किसान शॉपिंग मॉल, तो वित्तीय वर्ष 2010 में ध्यान रखना राजनांदगांव में शुरू किया गया था। अब बात आती है क्या होता है, तो जैसे हम लोग मॉल जाते हैं तो वहीं पर सभी प्रकार की सामान मिल जाती है। ठीक है, तो वैसे याद रखना किसान शॉपिंग मॉल में किसान से संबंधित हर चीज़ मिलेंगे, मतलब वहाँ पर उर्वरक मिलेगा, ठीक है, कीटनाशक दवाई मिलेंगे, बीज मिलेंगे, मनोरंजन के साधन होंगे। ठीक है, तो इकट्ठा एक स्थान पर होगा, उसी को बोलेंगे किसान शॉपिंग मॉल, याद रखना। ठीक बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना 2017। ठीक है, ये 2017 में शुरू किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो श्रमिकों को मुक्त दोपहर का भोजन देना। अब कुछ विविध प्रश्न इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है ICDP। ठीक है, ICDP चावल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है धान के उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा प्रश्न निरांचल परियोजना, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया परियोजना है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के केवल एक जिले जसपुर को शामिल किया गया था। ठीक है, चौथा प्रश्न नीली क्रांति योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो एकदम स्पष्ट है, मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न है इनमें से कौन 2017 में इस राज्य की आरंभ की गई मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना का प्रमुख उद्देश्य है, तभी पढ़ चुके हैं, श्रमिकों को मुक्त दोपहर में भोजन देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीली क्रांति योजना। तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पॉइंट लिखे हैं, इसके तहत ये बनाएंगे, ये सब चीज़ पढ़ो मत। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य पालन से है। ये भारत सरकार के नीली मिशन 2016 के तहत प्रदेश में संचालित है। यदि आपको प्रावधान पढ़ना है तो ये PDF में पूरा दिया हुआ है, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से उतना प्रश्न नहीं बनता। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ई-नाम। ठीक है, मोदी जी के आने के बाद इस प्रकार की चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी। ठीक है, ई-ट्रेडिंग वाला सिस्टम, इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये शुरुआत हुआ है 14 अप्रैल 2016 को। ठीक है, तो इसको लागू करने के पीछे क्या है, जैसे भी 3 किसान बिल आए हैं, तो उसके संबंध में जो प्रमुख उद्देश्य है ये क्या है, अब सही गलत इसका निर्णय आप करेंगे। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे क्या धनिया उत्पादन करते हैं, ठीक है, अदरक मिर्ची, उसको हमसे कोचिया मुश्किल से 70 रुपये किलो, जो भी उसमें दर रहेगा, ठीक 70 रुपया 50 रुपया लेता है, और इससे जस्ट डबल रेट में हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, 140 रुपया उस समय जो भी चल रहा 100 रुपया, इतने में क्रय करता है। यदि हमारे पास कुछ ऐसा व्यवस्था होता तो हम डायरेक्ट, याद रखना, अपने गांव से सीधा, याद रखना, बिलासपुर संपर्क से बेच सकते हैं। तो भले हमको 140 ना मिले, लेकिन 120 मिल गया तो हमको कितना प्लस हो गया। ठीक है, तो याद रखना, जो बिचौलियों वर्ग को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा संचालित एक प्रकार का योजना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, कृषि उपज की खरीदी बिक्री में बिचौलियों का हस्तक्षेप कम करना। ठीक, इसके तहत छत्तीसगढ़ में 14 कृषि उपज मंडियों का स्थापना 2 चरण में करने का प्रावधान रखा गया है। कहाँ कहाँ ये मतलब का नहीं याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामोत्थान योजना। ये कब शुरू हुआ है, तो ध्यान रखना 2006-07 में शुरू हुआ है। बस इतना याद रखना, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।
ठीक है, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक, ये शुरुआत हुआ है 2016-17 में छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके तहत किसानों को मात्र 2 रुपये से मिट्टी का परीक्षण सुविधा किया जाता है। जैसे यदि घर में बड़े बड़े लोग देखना कुत्ता वगैरह पाल लेते हैं तो उसका भी एक चार्ट रहता देखना कि ऐसा ऐसा इसका वैक्सीनेशन ये हुआ है, अब हुआ है तब, तो उसी प्रकार याद रखना मिट्टी का भी चेकिंग एक कार्ड आता है। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी कौन सी फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, इसीलिए संचालित किया गया था मृदा स्वास्थ्य योजना। ठीक, नेक्स्ट है जैविक खेती योजना। जैविक खेती योजना के तहत प्रदेश के 5 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, या प्रदेश के 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है। ये 5 जिले कौन कौन से हैं? सुकमा 1, दंतेवाड़ा 2, बीजापुर 3, नारायणपुर 4 और गरियाबंद 5। शेष जो बच गए उनके एक एक विकास खंड को डेवलप करने का प्रावधान रखा है। जरूरत नहीं है ये कितने जिले में लागू है, इनको देखते जाओ क्योंकि परीक्षा में यही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो याद रखना कितने जिलों में लागू है ये, तो 5 जिलों में है। ठीक, कौन से जिले शामिल नहीं है? गरियाबंद है, राजनांदगांव नहीं है, सुकमा है, बीजापुर है, तो इसका आंसर के जाएंगे राजनांदगांव। ठीक है, तो ये संक्षेप में कृषि संबंधित योजनाएं, इनको बढ़िया आप पढ़ लीजिएगा, एक बार 2 बार पढ़ना, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, इनका सोर्स छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में पूरा का पूरा दिया हुआ याद रखना। ठीक है, यदि आपको इसके PDF चाहिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पर जो भी समय की संबंधित चीज़ होंगे कंटेंट वो सब आपको मिल जाएंगे। यदि आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है तो 9300307576 पर व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, यदि इस प्रकार के और टॉपिकों पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर इस व्हाट्सअप नंबर पर आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ताकि हम आपके लिए और उत्साहित होकर अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।